100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचने में समय गंवा देते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम आज क्या करेंगे। अगर आप भी उन 90% लोगों में से हो तो प्लीज़ चेंज हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ आज आप करोगे, जिस चीज़ की आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वही आपका आने वाला फ्यूचर होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। 90 में का शूट है। सुबह उठकर मैंने ये कपड़े वॉश किए थे और उन्हें अंदर ही सुखा दिया है, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगा है। अभी मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। दिन निकल आया था लेकिन धूप नहीं निकली थी। अभी सूरज थोड़ा सा निकल आया है। कपड़े तो वॉश हो गए थे लेकिन नहाना बाकी था। जब नहाने गई तो पानी ही चला गया, लेकिन कपड़ों का बहुत बड़ा काम जो है वो मेरा हो गया था। और उठ तो मैं 5:15 ही गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये कपड़े वॉश वगैरह किए। तो वो सब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बेडशीट वगैरह मुझे वॉश करनी थी, कुशन्स कवर थे। जिस दिन ऐसे कपड़े वॉश करने होते हैं ना, तो फिर मैं सुबह उठकर धो लेती हूँ जब पानी आ रहा हो। तो आज पानी चल रहा था तो मेरे कपड़ों का काम निपट गया। अभी यहाँ पर मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। आटा मैंने निकाल कर रख दिया है, क्योंकि मुझे बनाना है दाल पराठा। और वैसे तो हम दाल बहुत शौक़ से खाते हैं, कोई सी भी दाल हो हम अच्छे से खा लेते हैं। और सानवी को हरी मूंगी की दाल बहुत पसंद है, लेकिन मूंगी मसर की मैंने दाल बनाई थी। उसके साथ ना मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बना ली थी, तो दाल थोड़ी बच गई थी, क्योंकि 2 सब्जियां हो ना हमसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैं एक ही बनाती हूँ कि वो अच्छे से निपट जाए। तो अभी दाल पड़ी हुई थी तो फिर मैंने रख लिया कि सुबह दाल पराठा बना दूँगी। अभी सानवी को स्कूल भी जाना है, तो उसे मैं लंच में और ब्रेकफास्ट में दोनों में दाल का पराठा ही दूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और प्याज भी डाल दिया। अभी दाल को ना थोड़ा थोड़ा डालकर मैं हिलाती जाऊँगी। अभी मैंने नमक भी डाल दिया, क्योंकि आटा इसमें मिक्स किया है तो नमक वगैरह तो डालना ही है। तो दाल को थोड़ा थोड़ा कर मैं मिक्स करती जाऊंगी। अभी पानी मैं बिल्कुल भी ये नहीं यूज़ करूंगी। जब दाल आटे से अच्छी तरह से लग जाएगी ना, उसके बाद मैं पानी हिसाब से डालती जाऊंगी, क्योंकि अगर पानी पहले डाल दो फिर बहुत ही पतला हो जाएगा आटा, फिर रोटी भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो दाल होती है थोड़ी सी दरदरी सी होती है, तो रोटी तो पहले ही हमारी जैसे मक्की की बनती है ना, ऐसे ही बनती है। इसकी भी बहुत ही यमी लगती है। तो दाल पराठा भी हम बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी दाल मेरी कभी बच जाती है ना, कभी मैं वेट भी करती हूँ कि दाल बचे तो मैं दाल पराठा बनाऊँगी। तो अभी बच गई थी तो फिर मैंने बना लिया। तो आटा मेरा लग गया है, और ये आटा थोड़ा स्मूथ सा गूंद लें तो अच्छा रहता है। मतलब ज़्यादा मुक्की दे दें इस पर, और रेस्ट करने ना छोड़ें, और मुक्की ज़्यादा दे दे तो फिर से ये सही रहता है। तो अभी मैंने ये आटा लगा दिया है। अभी चाय रख दूँगी, एक तरफ चाय बनेगी, दूसरी तरफ मैं पराठे सेक लूँगी। इसे रेस्ट नहीं दूँगी। अगर इसे रेस्ट दे देते हैं तो ये ज़्यादा ही पतला हो जाता है, फिर इसकी रोटी बन नहीं पाती है। तो बस यहाँ पर चाय पत्ती वगैरह डालकर हम चाय बनने के लिए रख देंगे, दूसरी तरफ पराठे सेकेंगे। तो यहाँ पर चकले पर मैंने पन्नी चढ़ा ली और पराठे बेलने स्टार्ट कर दिए हैं। और पन्नी मैं इसलिए चढ़ा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना पन्नी के मैं रोटी बेल नहीं पाती हूँ, बहुत अच्छे से मैं बेल लेती हूँ, लेकिन पन्नी चढ़ाकर मुझे ज़्यादा सही लगता है। एक तो आपका चकला नीट एंड क्लीन निकलेगा, कोई आटा उस पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम साफ़ निकलेगा। और दूसरा, आपकी रोटी टूटती नहीं है। और तीसरा फ़ायदा कि बेलती बहुत अच्छे से है। बस सॉफ्टली आप हाथ घुमाते रहो, रोटी आपकी अच्छे से घूमती जाएगी और अच्छे से बेल जाती है। तो इसकी रोटी भी ना मक्की की रोटी की तरह होती है। तो दाल का पराठा भी थोड़ा टूटता है, तो इस पर ना पन्नी चढ़ाने से यही फ़ायदा है कि आपकी रोटी टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड बेटी को तैयार कर देते हैं, फिर उसके मैं बाल बनाकर उसे स्कूल के लिए भेज देती हूँ। प्रॉपर टाइम पर इसे मैं तैयार करती हूँ, ज़रा भी टाइम मतलब आगे पीछे नहीं होता है, बिल्कुल टाइम पर तैयार करती हूँ। क्योंकि इसे ना रेडी होकर बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कहीं पर जाना हो और रेडी होकर जब बैठ जाओ ना, तो मतलब बहुत ही आलस सी आने लग जाती है। तो मैं भी पूरे टाइम पर ही तैयार होती हूँ, मतलब टाइम से पहले मैं कभी तैयार नहीं होती हूँ। ऐसा ही सानवी के साथ भी है, वो भी टाइम पर ही तैयार होना पसंद करती है।
तो उसके जाने के बाद फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी, पराठे वगैरह खाए और फिर मैंने ये क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। बेडशीट वगैरह अरेंज कर दिया है। अभी टीवी के पास भी मैं साफ़ कर दूँगी और थोड़ी सी सेटिंग मैंने फिर से चेंज कर दिया है। थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ ना तो आपको अपना रूम अच्छा लगने लग जाता है। जब मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ ना तो फिर मैं थोड़े से चेंजेस ला देती हूँ, फिर मेरा भी मन लगा रहता है और मुझे देखने में अपना रूम बहुत अच्छा लगता है। तो घर छोटा हो या बड़ा, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, बस इसमें सफाई होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये 2 चीज़ें मायने रखती हैं। तो मेरे रूम में ना छोटी मोटी चीज़ें ना ज़्यादा फैली हुई होती हैं, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं। जैसे बच्चों के कलर, पेंसिल, रबड़ वगैरह, उन चीज़ों से वो ज़्यादा खेलते हैं। ड्राइंग वगैरह बनाना उन्हें पसंद है, दोनों को ही। जब सानवी बैठती है ना तो साथ में नफ्श भी बैठ जाती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं संभालने के बाद, उनकी जगह पर रखने के बाद फिर मैं बेडशीट को अरेंज करती हूँ, क्योंकि बेड पर ही से ये सारा सामान फैला होता है। नीचे वो नहीं बैठने में उन्हें देती हूँ जल्दी, लेकिन वो खेलती हैं तो फिर मैं पोछा डेली लगाती हूँ कि अगर उन्हें नीचे भी बैठना हो तो आराम से बैठ जाए। अभी ना मतलब गर्मी है तो नीचे पोछा लगा दो ना तो ठंडक सी बनी रहती है, तो इसलिए मैं पोछा डेली लगाती हूँ और बैठ कर ही मैं लगाती हूँ आजकल। स्टैंड से नहीं लगाती हूँ क्योंकि बैठ कर अच्छे से क्लीन हो जाता है, फिर बच्चे आराम से खेलते रहे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट को अरेंज कर दिया, कुशन्स लगा दिए हैं और झाड़ू लगा लूँ। रूम की क्लीनिंग तो मैं बड़े मन लगा कर करती हूँ, लेकिन जब किचन क्लीनिंग की बारी आती है ना तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि डेली मैं इतनी क्लीनिंग करती हूँ और फिर भी इतनी ज़्यादा धूल आती है। एक तो खिड़की से आती है, दूसरा जो दरवाजे की जगह है जहाँ पर मैंने ना कर्टन लगा कर रखा है वहाँ से भी इतनी ज़्यादा धूल आती है। डेली में बहुत सफाई अच्छे से करनी पड़ती है और डिब्बे वगैरह तो मुझे ये डेली साफ़ करने ही होते हैं। और जो बर्तन है ना वो तो हमने वॉश कर रखे ही होते हैं, और जब यूज़ करने हैं तो दोबारा उन्हें पानी में से निकाल कर फिर यूज़ करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा धूल आती है। तो थोड़ा सा होता है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो ये एरिया हमारा ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, इसलिए मैं डेली इसमें मुझे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है, काउंटर को भी, ड्रम वगैरह भी चमका दिया है। तो डेली मैं इतनी मतलब क्लीनिंग करती ही करती हूँ। तो यहाँ पर संतूर का ना ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश करने में ये यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर मैंने इसे ऐसे यूज़ कर लिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, और पोछा लगाने में ना बहुत अच्छा लगता है इससे। एक तो खुशबू हो जाती है, दूसरा क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें ना झाग बहुत ज़्यादा बन जाती है, 2-3 बूंदें डाल लो काफ़ी अच्छे से ये झाग बनाता है। तो पोछा लगाने में मज़ा आता है। तो बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ मैं आजकल, तो एक एक कोना अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये मंदिर ना मेरा दूसरी साइड लगा हुआ था, यहाँ पर अभी मैंने बेड लगा दिया है, तो मंदिर को अभी मुझे दूसरी तरफ टांगना है। और कहते हैं ना कि जिधर की साइड सूरज निकलता है ना उधर की तरफ चिराग लगाने चाहिए, लेकिन हमारे ना उल्टी तरफ लगे हुए थे। तो इस तरह थोड़ा रूम में चेंज भी हो गया है और चिराग भी अपनी सही जगह पर लग जाएंगे। अभी उसे मुझे टांगना है, टांगा नहीं है क्योंकि उसे ना ड्रिल से होल करने हैं, तो उसके लिए ड्रिल की ज़रूरत है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से कह दिया था, तो एक बार तो मैंने थर्सडे को चिराग जगाए थे ना, तो फिर मैंने ऐसे ही जगा दिए थे। अभी मैंने बाहर भी पोछा लगा देना है और रूम में मैंने लगा दिया है। रूम में पोछा ना बहुत अच्छे से लग जाता है, मतलब पूरा पोछा साफ़ होता है, किचन में भी साफ़ होता है। लेकिन जो बाहर लगाती हूँ ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पोछा एकदम गंदा हो जाता है। तो जैसे मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ उसी के साथ मैं पोछा भी वॉश करती हूँ, तो डेली ये भी वॉश होता है। और आगे की तरफ ना मैं धो देती हूँ हमेशा झाड़ू से। 19 मई है ना, तो 19 मई को मेरा बर्थडे भी होता है। ये बात अब आपको बता रही हूँ क्योंकि आज तो 20 हो गई है ना, तो वॉइस ओवर दे रही हूँ, ध्यान में नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने कूलर में पानी भर लिया, और पानी मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ा कर ही जाते हैं और बस मुझे इसमें भरना ही होता है। तो 3 बाल्टियाँ मैं भरती हूँ दोपहर के टाइम, ज़्यादा डलता है लेकिन 3 की ज़रूरत होती है तो उतना ही भरती हूँ, फिर हम रात को दोबारा भर लेते हैं। और कूलर ना मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया था तो इसमें पानी ज़रा भी गंदा नहीं था, तो फिर मुझे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ऐसे ही पानी इसमें नया भर दिया।
और मेरे हस्बैंड भी काम से घर आ गए थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं ज़्यादा हुआ था, लेकिन जिस जगह उन्हें काम पर जाना था ना वो जगह ही बंद थी, तो वो घर पर आ गए थे। फिर मतलब सानवी स्कूल से भी आने वाली थी और हस्बैंड जी भी घर पर आ गए थे। पहले कोई बर्थडे का कोई ऐसे प्लान नहीं था, फिर ये कहने लगे नहीं कहीं तो हम चलते हैं, तो यहाँ चंदी जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन चंदी बहुत भीड़ होती है और आज गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। इस टाइम तो ज़्यादा लग रही थी, शाम को ठंडा हो गया था, तो मेरा कहीं पर जाने का कोई मन नहीं था। और केक वेक मुझे पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है, मुझे चटपटा करारा ऐसा सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मेरा क्लीनिंग पूरा काम ख़त्म हो गया क्लीनिंग का। तो फिर अभी मैं नहाने जाऊंगी और कपड़े दोबारा निकल गए थे क्योंकि गर्मी थी, तो सुबह भी इन्होंने कपड़े चेंज किए थे और काम के जाने टाइम अलग पहन लेते हैं। फिर घर पर आकर भी ये नहाए, तो 3 जोड़ी तो इनके ही हो गए थे। फिर सानवी भी स्कूल से आकर नहाती है, तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह मतलब टोटल पूरे कपड़े फिर से ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैं सोचा कि मैं इकट्ठा ही काम करूँगी, तो फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के टाइम ही मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, हेयर वॉश भी कर लिया। और शाम को हम गए थे, तो वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि कहाँ गए थे हम। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल ही है। आपको शायद स्पेशल ना लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशली फ़ील करवाया। तो जैसे बचपन में होता है ना कि मैं एक स्पेशल गर्ल हूँ, मेरा बर्थडे है आज, तो ऐसा ही मुझे लगा। तो मतलब पूरा बढ़िया लगा मुझे, ऐसा ही मुझे पसंद है, सिंपल सा बर्थडे। और आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिया है, कपड़े सुखाने डाल दूँगी। ये सानवी ने शूट किया, तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है इधर उधर, क्योंकि मुझे इस टाइम था कि मैं जल्दी से कपड़े सुखाकर अंदर जाऊँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो इस टाइम तो कहीं पर जाने का हमारा मन नहीं था। तो बस मैंने कपड़े वगैरह सुखाए। लंच में मैंने सुबह मैंने चने भिगोए थे, तो चने बना दिए थे मेरे हस्बैंड ने, और चावल मैंने बना लिए थे। तो ये दोनों काम भी मेरे हो गए थे। तो बस हमने लंच वंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैं लेट गई थी। सोने के बाद दोबारा उठे, तो उसके बाद का व्लॉग आपको मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। बच्चों के भी निकले हैं, बच्चे भी मतलब बार बार चेंज करते हैं। नाफ्श के तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं चेंज, उसकी पैंटीज वगैरह ज़्यादा होती हैं, सुसु करती है ना। तो बस वही अभी अपने कपड़े सुखा रही है, मेरी हेल्प कर रही है। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। अभी अंदर जाकर थोड़ा सा मैं मतलब अच्छा सा मेकअप सा कर लूँगी कि मुझे अच्छा लगे। पहले तो मैं सिंपल थी एकदम, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारा बर्थडे है, थोड़ा सा तो तैयार हो जाओ। तो फिर मैंने बस लिप बाम लगाया, अपनी बिंदी लगाई, दैट्स इट। क्योंकि अभी मुझे सोना ही है। सोने के बाद मैं मतलब अच्छे से तैयार होंगी जब हम जाएंगे भी हम 6 बजे के करीब, जब धूप बहुत अच्छे से चली जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं उठ चुकी हूँ, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो मैं उठ गई थी। मेरे हस्बैंड अभी जाग रहे हैं, बच्चे सो रहे थे। फिर मैंने ये ड्रेस निकाली, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है 1 वीक पहले ही। नीचे पहनने वाली ना लेगी वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ऐसे था कि पता नहीं क्या लेना है इसके साथ, तो उन्होंने नहीं लिया। ये फ़्रॉक उन्होंने खुद से पसंद कर अपने अकॉर्डिंग ली है और मुझे भी बहुत पसंद आई ये फ़्रॉक। तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने पसंद है लूज़ से। तो बच्चे को मैंने रेडी कर दिया है, और मैंने इसके साथ ना ब्लैक लेगी पहन ली थी, क्योंकि इसके साथ बेल्ट भी थी, और बेल्ट भी ब्लैक कलर की थी, मतलब अच्छे से जा रही थी ब्लैक लेगी भी इसके साथ। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं यहाँ पर फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मैंने हाथ में देखा, पता नहीं इन्होंने मुझे क्या पहनाया हुआ है, लॉक पता नहीं किस चीज़ से ये निकला है। तो फिर मैंने इसे उतार दिया था जाने के टाइम। तो बस यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए। सानवी को ये फ़्रॉक बहुत पसंद है, वो काफ़ी फ़्रॉक पुरानी है लेकिन यही पहनना पसंद करती है वो। फिर मैंने भी सोचा चलो बच्चों को जो पसंद है, जिसमें खुश है वही पहना देती हूँ, तो वही मैंने पहना दी। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।